लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे इफ़ एंड और इफ़ और से क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इफ़ वाले फार्मूला से। देखो, आपको ऑफिस में एक काम मिला है कि आपको बोला गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है जिनका वेतन अबव 50,000 है उनको अलग से हाईलाइट करने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, अबव 50,000। तो वो आप वो कैसे करोगे? तो हम लोग उसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इफ़ का फार्मूला। ठीक, 1 सेकेंड। ओके, तो मैं यहाँ पर इफ़ का फार्मूला लगा के ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ। ठीक, तो कैसे रखेंगे इफ़ का फार्मूला? तो हर फार्मूला का स्टार्ट होता है इक्वल, देन इफ़, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, देन कहाँ जाएंगे? एफ एक्स। ठीक है, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ हमको बताना है कि जब भी हमारा सैलरी, ठीक है, इस ग्रेटर देन क्या हो? 50,000। तो यहाँ मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ 50,000 हो। ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर किसी भी एम्प्लॉय, यहाँ कितने सारे एम्प्लॉय हैं, इनका अगर सैलरी यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ऐसा ही है, ज़्यादा है, तो उनके सामने लिखवा के आना चाहिए एक्सपेंसिव। और अगर ऐसा नहीं है तो उनके सामने लिखा के आना चाहिए इकोनॉमिकल, लाइक दैट। ठीक है, इकोनॉमिकल। ठीक, इतना ही करना था आपको, देन क्या कर देना था? ओके। ठीक है, तो ये अबव 50,000 है, इसलिए ये जो राहुल है अबव 50,000 इसका सैलरी, इसलिए क्या हो गया? एक्सपेंसिव। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी सबका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो ये 51,000 है, ये 56,000 एक्सपेंसिव हो गया, 48,000 है क्योंकि 50 से नीचे इसलिए क्या हो गया? इकोनॉमिकल। तो ये हम देख रहे हैं जो भी 50 से ऊपर है वो एक्सपेंसिव हो गया, 50 से नीचे वाला इकोनॉमिकल हो गया। इसको और आइडेंटिकल बनाने के लिए हम लोग लगाए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का सबसे पहला स्टेप कि जहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है उस कॉलम को क्या कर लोगे? स्टेप 1 सेलेक्ट। स्टेप 2 हमको कहाँ जाना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टेप 3 हमको कहाँ जाना है? हाईलाइट सेल रूल। स्टेप 4 हमको कहाँ जाना है? टेक्स्ट दैट कंटेंस। ठीक, और यहाँ जाके जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट कराना चाहते हो उसको लिखोगे। जैसे कि मैं एक्सपेंसिव वर्ड को हाईलाइट कराना चाहता हूँ तो मैं एक्सपेंसिव लिख दूंगा। ठीक, यहाँ पर अलग अलग कलर ऑप्शन है, आपको और कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ जाके कर लेना, देन क्या प्रेस कर देना? ओके। ठीक, तो ऐसे हमारा इफ़ का रिजल्ट आ गया। ठीक, अब यही सेम फार्मूला मैं आपको सेल के बेसिस पे लगा के दिखाता हूँ कि हम लोग अंदर हाथ से टाइप करके कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम लोग सेल सेलेक्ट करके ये सेम काम करेंगे। तो मैं सेल में बाहर लिख लेता हूँ। ठीक, और इस बार जब हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ना कि अंदर ये सब कुछ लिखेंगे। मैं इनको अलाइनमेंट को राइट साइड सेट कर देता हूँ। ठीक, आई विश ये आपको क्लियरली अच्छे से विजिबल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू इफ टैब। ठीक है, फिर कहाँ जाना था? एफ एक्स। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट 1, अभी भी सैलरी तो यही सेलेक्ट करना है, तो सैलरी और ग्रेटर देन का साइन भी कीबोर्ड से ही शिफ्ट के साथ प्रेस करके लगाना है। ठीक, लेकिन इस बार सैलरी 50,000 हम लोग यहाँ टाइप नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाहर से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ऐसा ही है तो क्या लिखाना चाहिए? एक्सपेंसिव। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिखाना चाहिए? इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये सारे हमने इसको रेफरेंस दे दिया, देन ओके कर देंगे। ठीक, ओके कर देंगे। अभी काम पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट ड्रैग करोगे आंसर नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपने सेल के बेसिस पे फॉर्मूला लगाया है, इसलिए तीनों आपने जो I4, I3 और I2 में जो लिखा हुआ है, ये इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ फार्मूला बार से सेलेक्ट करके फ्रीज। तो फ्रीज करने के लिए तीनों को सेलेक्ट करके हमको कीबोर्ड में प्रेस करना है एक बार F4। ठीक, और दबा देंगे इंटर। तो इससे ये सब फ्रीज हो गया है। अब जो इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। इसको ऐसे लगाने का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हमने सेल के बेसिस पे फॉर्मूला लगाया है, तो 50,000 को मैं अगर अभी 40,000 कर दूँ तो ये किसके हिसाब से चेक कर लेगा? अबव 40 हिसाब से चेक कर लेगा। ठीक, अगर मैं इसको अभी कर दूँ 55,000 तो ये किसके हिसाब से चेक कर रहे हैं? अभी 55,000 के हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपके सेल के हिसाब से फॉर्मूला लगाने का। ठीक, अगर आप यहाँ पर से इनको सेलेक्ट करके F4 नहीं दबा पा रहे हो तो आप इस FX में जाना और यहाँ पर बारी बारी से सबके बीच में कर्सर रख के एक एक बार F4 दबा लेना। ठीक, आई विश आपको समझ में आया होगा। चलो अब सेकंड देखते हैं, जहाँ हमको लगाना था इफ़ एंड। ठीक है, तो इफ़ एंड कब लगाते हैं? मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इफ़ एंड देखो, अभी सभी एम्प्लॉय के लिए चेक करना था तो इफ़ लगा दिए, लेकिन आपको बोला जाए ओनली CA के लिए चेक करो कि कौन से CA का सैलरी अबव 50,000 है,
तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ एंड लगाना पड़ेगा। सब के लिए बोल रहे थे तो इफ़ लगा देते, अभी बोला कि सबके लिए मत चेक करो, ओनली सी ए के लिए चेक करो। तो चलो लगाते हैं इफ़ एंड, तो इक्वल टू इफ़ टैब ए एन डी एंड, ठीक है। फिर दोबारा से टैब दबाना था, उसके बाद कहाँ जाना था, एफ एक्स। यहाँ इसको आर्ग्यूमेंट बताना था लॉजिकल टेस्ट 1। जब भी इसको कॉलम डी में इज इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जब भी इसको यहाँ पर क्या मिल जाए, सी ए मिल जाए, अगर अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन लॉजिकल टेस्ट 2। क्या यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सिंगल कॉमा लग गया, शिफ्ट के साथ प्रेस करना, ठीक है। अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो यहाँ इनवैलिड बता देते तुरंत, ठीक है, तो चेक कर लेना। लॉजिकल टेस्ट 2, और जब भी हमारा सैलरी इज ग्रेटर देन क्या हो, 50,000 हो, ठीक है। अगर ऐसा ही है, इससे बाहर आना है, अभी हम कौन से फॉर्मूला में, एंड से बाहर निकल के इफ़ में जाना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे और यहाँ लगा देंगे कॉमा। याद रखना कॉमा ही लगाना है, जैसे आप कुछ और लगाए वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। कॉमा लगाएंगे तो आप एंड से निकल के कहाँ गए, इफ़ में आ गए। अब यहाँ आपको बताना है, अगर सी ए का सैलरी अबव 50,000 है तो उसके सामने क्या लिखाना चाहिए, तो मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, फ्लैग। आप चाहो तो कोई और वर्ड भी लिख सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके सामने लिखाना चाहिए ओके, ठीक। देन इसको हमको कर देना था यहाँ से ओके, और इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ ड्रैग हो जाएगा। अभी काम पूरा हुआ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर तो सभी एम्प्लॉय दिख रहे हैं, हमको ओनली सी ए देखना है, तो क्या करेंगे, इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर किस में क्लिक कर देंगे, फिल्टर्स में, ठीक। और फंक्शंस में जाते हैं, और फंक्शन में जाकर ये सेलेक्ट ऑल को हटा देते हैं और ओनली सी ए को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, ओके। तभी हमको लिस्ट में ओनली सी ए नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो, ये सी ए अबाउ 50,000 तो फ्लैग हो गया, 50 से नीचे तो ओके, अबाउ 50 फ्लैग, 50 से नीचे ओके। तो समझ में आया, ठीक। तो ऐसे कुछ हमारा इफ़ एंड पूरा होता है। देन लास्ट आ जाते हैं इफ़ और की तरफ, ठीक है। जब आपको डबल कंडीशन यहाँ पर चेक करना होगा, मतलब आपको अबाउ 50,000 पे चेक करना है और लेस देन 20,000, लेस देन 25,000 पे चेक करना है। रुको, या मैं किसी एम्प्लॉय का सैलरी को लेस देन 25 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, ठीक, इसको भी कर देता हूँ, सबको समझ में आएगा देखने में, ठीक। तो चलो लगाते हैं इक्वल टू इफ़ देन टैब और फिर और उसके बाद दोबारा टैब, ठीक। तो दो कंडीशन देंगे, एफ एक्स में जाएंगे। पहला कंडीशन दे रहे कि जब भी हमारा सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000 हो तो ये चेक होना चाहिए, और दूसरा जब भी हमारा यही सैलरी इज़ लेस देन 30,000 हो तो भी ये चेक होना चाहिए। डबल कंडीशन दे रहे, ठीक। अबव 50,000 हो तो भी हाईलाइट होना चाहिए, अबव और लेस देन 30,000 हो तो भी हाईलाइट होना चाहिए। अभी हम और में बाहर निकल के इफ़ में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला बार में क्लिक करके कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ऐसा ही है कि वैल्यू अबव 50,000 और लेस देन 30,000 है तो उनके सामने क्या लिखाना चाहिए, लिखाना चाहिए टू बी चेक, ठीक है। एक मिनट, गलत हो गया स्पेलिंग, मेरा कीबोर्ड का बैटरी लो हो रहा है, टू बी चेक। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके सामने लिखा के आना चाहिए ओके, ठीक। इस ओके कब लिखा के आएगा, जब ना तो वो 50 से ऊपर होगा और ना ही 30 से नीचे होगा, तो उनके सामने ये ओके शब्द लिखा के आएगा, ठीक है। देन इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से ओके। देन इसको क्या कर देंगे, ड्रैग, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक। उस चेक का स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब